हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है सुबह का समय और हम अपने बाहर का कितना सुंदर नज़ारा है दिखाने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले उठो, दरवाज़ा खोलो, ये हरा हरा पेड़, इस पे बैठी हुई चिड़िया, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम बन रहा हो। अभी भी लाइट बंद नहीं की गई और बाहर लाइट भी जल रही हैं खम्भों में। वाह, आँखों को बहुत ठंडक मिलती है और कितना ठंडा मौसम है। पेड़ कट गया है ना तो अच्छा नहीं लग रहा। और अभी मैंने मुंह भी नहीं धुला है, सुबह का समय है। और सुबह सुबह हमने चूल्हा जला दिया है और चूल्हा जलाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। जो लोग जन नहीं जला पाते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल। और बहुत घर मेरा फैला हुआ है और मुझे अब समेटना है पूरा घर। और ये मेरी पोछे की बाल्टी है जो ख़राब हो गई है, वो पोछा चल नहीं रहा है तो मैं इसको खोल रही हूँ। और मैंने कुकर में दाल चढ़ाई है तो बार बार देखना भी पड़ता है, क्योंकि कुकर में मुझे बहुत डर लगता है पकाते हुए। तो ये बास्केट ना चल नहीं रही है, मैं इसे 2 बार खोल चुकी हूँ और बांध भी रही हूँ। ऑर्डर की चीज़ें वैसे भी बहुत अच्छी भी होती हैं और फिर इसमें दिक्कतें भी करती हैं, अगर नॉलेज ना हो तो फिर बेकार हो जाती हैं। और इसको हम अच्छी तरह से पोंछ लेते हैं, इसमें तेल वेल डाल के फिर से लगाएंगे। मेरा घर बड़ा है ना, इस वजह से इसको मंगाना पड़ा था। हाथ से पोछा लगाते लगाते थक जाते थे हम भी और या लड़की भी। तो गैस करिएगा, क्या हम बना पाएंगे या नहीं। हो, बन गया। अब हम इसे बिल्कुल फिट करके बांध देंगे और फिर इसके बाद में रेडी है ये पोछा करने के लिए बास्केट। बहुत अच्छी तरह चलने लगी है। ये बहुत टाइट थी, घूम भी नहीं रही थी। मेरी मेहनत रंग ले आई और मैंने देखिए इसे ठीक कर दिया है। और अब शुरुआत कर रहे हैं हम कमरे से। अंदर वाला कमरा मेरा ठीक रहता है, वहाँ कोई नहीं जाता आता है, वो साफ़ ही सुथरा रहता है। वैसे भी अगर देखो तो कोई काम नहीं होता है, और अगर करने लगो तो इतना ज़्यादा काम होता है कि पूरा दिन लग जाता है काम करने में। मगर मुझे तो सुबह 8 बजे से स्टार्ट करते हैं और 11 बजे तक खाना से लगा के झाड़ू बर्तन तक पूरा कंप्लीट हो जाता है काम मेरा। और मेरे वहाँ अभी भी ठंड होती है, इस वजह से देखिए मैंने कम्बल निकाल रखे हैं और जैकेट वगैरह भी। अब मैंने जो कपड़े पहने हैं ये भी गर्म कपड़े पहने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड अभी भी मतलब दोपहर के भी 11 बज जाते हैं ना, जब भी मतलब गर्म कपड़े ही पहनते हैं हम।
3 काम एक साथ हो रहे हैं। एक तरफ मेरी चाय बन रही है, दूसरी तरफ मेरा खाना बन रहा है चूल्हे पे और तीसरी तरफ हम बर्तन भी धो रहे हैं। और सुबह के टाइम यहाँ वो सप्लाई वाला पानी आता है, वो भी हम भर रहे हैं साथ में। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तब इतना घर नहीं फैलता है। जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो फिर एक तरफ समेटो दूसरी तरफ फैल ही जाता है। और मैंने किचन को भी बदला है और कमरे को थोड़ा सा इधर से उधर किया है। मेज़ डाइनिंग टेबल जो होती है खाना खाने वाली, और रोड पे घर है ना मेरा, तो गाड़ियों की आवाज़ बहुत आती है। सुबह रात में भी चलती रहती हैं और दिन में भी। रात में भी आवाज़ जब आँख खुलती है जब, तो ऐसा लगता है कि गाड़ी बाहर से निकल के गई। असल में हमारे घर के बाहर जो है तो नाली खुदी हुई है ना, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी अंदर आती है पैरों से। और ये रोज़ का रूटीन है मेरा, सुबह नाश्ते से लगा के खाने से झाड़ू बर्तन, लास्ट में नहाने तक। काम तो इतना हो जाता है कि इनाम देने वाला। और ये हो गई अंदर की मेरी झाड़ू। असल में मेरे अंदर का हिस्सा थोड़ा नीचा हो गया है और आंगन मेरा ऊंचा हो गया है। अब जब बाहर से लेप करवाएंगे और फर्श बनवाएंगे हम अपनी, तो बिल्कुल सब बराबर करवा देंगे। झाड़ू में कूड़ा कम और धूल ज़्यादा निकल रही है, क्योंकि बाहर मेरे एकदम खुद गया है अभी, तो वहाँ से चप्पलों से भी आती है और
मेरा छोटा बेटा थोड़ा सा मिट्टी खेलता रहता है ना, तो वो भी ला ला के डाल देता है, जैसे भी चलाता है छोटी छोटी सी। इतना सारा कूड़ा है घर के बाहर। पेड़ सहजन का कट गया है ना, तो एकदम खुला खुला सा लग रहा है। छोटा सा गार्डन मेरा बहुत अच्छा है मेरे लिए। इसमें अभी कोई वैसी चीज़ नहीं है जो यूज़ की जाए। हाँ, इसमें सिर्फ़ वो मीठी नीम है जिसे कढ़ी पत्ता बोलते हैं, और पत्थरी की जो दवा नहीं होती है वो पत्ता लगा हुआ है। मैं किसी दिन वीडियो शूट करूँगी तो पास से दिखाऊँगी। और नींबू का पेड़ लगा हुआ है जिसमें अभी तक नींबू नहीं निकलते हैं, और सब फूल पौधे हैं। और शरीफ़ा का पेड़ तो आपने 2-3 वीडियो में भी देखा है। हमने शरीफ़ा तोड़ते हुए भी शूट किया था, और शरीफ़ा जब लगे हुए थे तब भी हमने शूट किया था वीडियो। देखिए, ये गांव की लैंग्वेज है, और हम बोलते दूसरे भाषा में भी बोलते हैं जो गांव की होती है। हाँ, ये है, आ रहे थे, जा रहे थे, का कर रहे थे, ये ऐसे भी बोलते हैं मेरे गांव में, और बहुत अच्छी भाषा होती है। कितनी धूल है कि हम बिल्कुल धूल से लथपथ हो गए थे। इतना गर्म सूट पहने हुए हैं हम, और इतनी कड़ाके की धूप है। जब से ये नालियाँ खुदी हैं तब से और गंदगी हो जाती है। मेरा दरवाज़ा एकदम और मेरी बेटी अंदर पोछा लगा रही थी। जब से ये हमने पोछा मतलब आया है ना, तब से बहुत आराम भी है। दिन में 2-3 बार लग जाता है पोछा। और मेरी चाय एकदम तैयार हो गई है, उसमें दूध डाल दूँ। और ये अंदर पोछा हो चुका है। अब बाहर का सिर्फ काम बचा हुआ है। मेरा काम आधा से ज़्यादा हो चुका है। असल में आंगन में कुछ ज़्यादा गंदगी रहती है, क्योंकि मेरे जीनों पर से भी गंदगी आती है। मेरी वाश बेसन भी गंदी हो जाती है। और अब पहले हम चाय पी लेंगे दोनों लोग, उसके बाद में आगे का काम करेंगे। तो गाइस, काम करते करते कौन चाय पीता है, ये कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं तो काम करते करते भी 2-3 बार चाय बना लेती हूँ। तो गाइस, अब चाय पी चुके थे, अब बर्तनों की बारी आ चुकी है।
किचन में भी बर्तन मांजने वाला बना हुआ है हमारी सिंक, मगर वहाँ पे अंधेरा रहता है तो इस वजह से लाइट नहीं लगवाई है ना अभी वहाँ, तो यहाँ पाइप लगा के हम मांज लेते हैं। क्योंकि चूल्हे के बर्तन ना नीचे बैठ के ही साफ़ होते हैं, क्योंकि उस पे ज़ोर लगता है, फिर वो जो कालिक लग जाती है ना, तो फिर उसको रगड़ने में भी दिक्कत होती है ऊपर खड़े खड़े। और ये देखिए मेरे जो वाश बेसन है इसका किसी ने नल तोड़ दिया था। मैंने पिछली वीडियो में बताया नहीं था कि मेरा नुकसान बहुत हो जाता है। तो इसमें एक ने स्टील की मतलब टोटी लगी हुई थी, वो पता नहीं कैसे टूटी, बंदरों ने तोड़ा या किसी ने तोड़ा जब हम यहाँ नहीं थे। फ़िलहाल तो ये है, जब कभी लगवाएंगे तो फिर दूसरी लगवाएंगे और दूसरी तरफ लगवाएंगे। वाश बेसन धुला था ना तो नीचे पानी गिर गया था, तो फिर मुझे पानी और डाल के इसे सूखना पड़ा, क्योंकि जो भी और गंदगी होगी वो निकल जाएगी। बाहर इतना समेटना नहीं पड़ता है ना, तो बस झाड़ू लगा के फटाफट धुलाई कर दो। अंदर बहुत समेटना पड़ता है ना, बहुत फैल जाता है, तो इस वजह से अंदर थोड़ा सा देर लग जाती है। बाहर काम करने में ज़्यादा देर नहीं लगती, फटाफट धुलाई हो जाती है। ज़्यादातर मैं बाहर दोनों मतलब गैलरी और कमरों में धुलाई ही करती हूँ, वहाँ पोछा कम लगाती हूँ क्योंकि वहाँ धूल ज़्यादा रहती है। धुलाई करके वाइपर मार दो, बस एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है और सारा काम मेरा ओके हो चुका है। ग्यारह बजे तक पानी वानी भी चला जाता है, तो पानी चला गया है, अब हम ड्रम में भर लेते हैं, तो वहीं से निकाल निकाल के थोड़ा सा धुलाई कर देंगे। एकदम साफ़ हो गया बाहर। और ये देखिए हो गया, मेरा सारा काम हो गया है और बस नहाने के लिए मैं रेडी हूँ। कैसी लगी है मेरी वीडियो, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और आगे बढ़ाना। और कितनी अच्छी लगी मेरी वीडियो आप तक पहुँचाने के बाद। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।